फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आज हम फिर से एक नए पेपर के साथ आ चुके हैं। फ्रेंड्स पेपर हमारे पास है 38 पेपर है, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर मिट्टी विभाग 2017। फ्रेंड्स ये हमारे पास जो है पहली शिफ्ट का प्रथम पाली का जो है हमारे पास ये पहली शिफ्ट का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आँख शब्द का प्राची शब्द क्या होगा, तो ये होगा चक्षु। अज्ञान का उल्टा ज्ञान। फूल झड़ना मतलब मधुर वचन बोलना। राशियां का एक वचन राशि। छात्र का बहुवचन छात्रगण। डैश इज द सिनोनिम ऑफ ग्रीम। ग्रीम ये फ्रेंड्स हमारे पास है इज द सिनोनिम ऑफ ग्रीम। ग्रीम का होता है विकट, बेरंग या बेढंगा। तो इसका आपके पास ग्रीम का होगा ब्लीक, BLEAK ब्लीक। ग्रीम का ब्लीक सिनोनिम हो जाएगा। द एंटोनिम उल्टा बताना है फ्रेंड्स और विपरीत शब्द बताना है। म्यूर्की इज यानी इसका होगा फीका या उदास, तो इसका उल्टा आपके पास होगा क्लियर यानी साफ साफ। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द आइटम्स। टू बिड एड्यू, तो ये अलविदा कहना मतलब टू से गुड बाय टू समवन, टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग। आगे देखो फ्रेंड्स, दिस फर्स्ट हैरी पॉटर केम 20 ईयर्स सिंस। इसका आएगा द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक वाज रिलीज 20 ईयर्स अगो। द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक वाज रिलीज 20 ईयर्स अगो। कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब फ्रेंड्स यहाँ भरनी है। कैन वी डैश होप नाउ। कैन बी होपफुल, यहाँ पे आपके पास आएगा फ्रेंड्स HUPE होपफुल, होपफुल नाउ। फ्रेंड्स जीके और मैथ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी से इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जीके करेंगे फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सापेक्ष नमी की मात्रा जिससे मापते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नमी मापते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। सापेक्ष नमी की मात्रा जिससे मापते हैं उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। तड़ित किसका उदाहरण है, तो चुंबकीय ऊर्जा का। किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, चुंबकीय ऊर्जा का। बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाली पतली धात्विक तार किससे बनी होती है, तो ये टंगस्टन से। जब प्रकाश डैश से गुजरता है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो ये प्रिज्म से गुजरता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है, तो 4। अम्लों का pH मान होता है 7 से कम। डैश कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से बनता है यानी ग्लिसरीन। डैश कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से बनता है ग्लिसरीन। किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता कहते हैं, ओ को। किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ओ को। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था, पाटलिपुत्र। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। सरकार द्वारा GST कब लाया गया, 1 जुलाई 2017 को। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, तो ये फ्रेंड्स होगा 2024 मनसुख मांडविया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया। नशीरा शर्मा ने अपना उपन्यास पारिजात के लिए 2016 का पुरस्कार जीता। तो फ्रेंड्स ये साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्रीय खेल मंत्री होगा अनुराग ठाकुर, ये हो जाएगा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। फ्रेंड इसका आंसर तो सेकंड लगाना है आपको। नसीरा शर्मा ने अपने उपन्यास पारिजात के 2016 का पुरस्कार कौन सा जीता था, साहित्य अकादमी का। डैश द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डैश जल डमरू भारत और श्रीलंका के को अलग करता है, पाक। काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है, यानी विरोध को दर्शाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
भारत सरकार की एक डैश थी फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक डैश योजना थी, तो फसल बीमा। किसने 2016 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता था? ये था काशीन थुनी विश्वनाथ। किसने 2016 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता था? काशीन थुनी विश्वनाथ। किसने 2016 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता? तो काशी नूथी विश्वनाथ। पानीपत दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में। हरियाणा का डैश महाकाव्य में उल्लेख किया गया है? महाभारत। हरियाणा का महाभारत महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में किसने अपने पूर्वज की पूजा अर्चना की थी? तो पांडव ने। गुलाम वश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में? तो हो जाएगा कैथल में। किसने रुस्तम फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? अक्षय कुमार। हरियाणा में 30 दर्शन योजना किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिक के लिए। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में पदक जीता था, तो ये कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता था और कजाकिस्तान में गोल्ड मेडल, जो कि 68 किलोग्राम का जो फाइट था उसमें गोल्ड मेडल जीता था। ट्रेन की आवृत्ति के मामले में डैश हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है? आई अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन। रघुवंश और कुमार संभव किसकी रचना है? ये कालिदास की। पंडित नेकीराम को डैश उपनाम प्रदान किया गया? हरियाणा केसरी। युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? खुशीराम शर्मा। किसने भिवानी से एक साप्ताहिक पत्रिका संदेश पत्रिका शुरू की? ये पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? फतेहाबाद में। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच बनाती है पूर्वी सीमा। हरियाणा राज्य में डैश कपास व्यापार का केंद्र है? सिरसा। हरियाणा राज्य 4 मंडल में बटा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है? तो इसमें कौन सा मंडल नहीं होगा? करनाल, हिसार है या फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, वैसे इसका होना चाहिए। गुरुग्राम तो है फ्रेंड्स, हिसार भी है, करनाल भी है। रोहतक इसका हो सकता है? रोहतक नहीं होगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माता कंपनी गुड़गांव में स्थित है? तो मारुति। रोहतक में शोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है? ये कपड़ा। बुनकरों का नगर कहलाता है? पानीपत कहलाता है फ्रेंड्स। माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा करण ने की थी। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज डैश से है? तो ये अम्बाला से। डैश जिला छोटी काशी कहलाता है? कैथल। लोहड़ी त्योहार किस महीने मनाया जाता है? तो ये जनवरी। किस नृत्य विधा को पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा होता है? तो ये डाफ नृत्य। किस नृत्य विधा को पुरुष और महिलाएं दोनों द्वारा होता है? तो ये डाफ नृत्य होता है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर है थानेसर में। मिट्टी के प्रजनन क्षमता को निर्धारित करने वाले मिट्टी के घटक की पहचान करें? तो ये हो जाएगा शरण। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये मिट्टी संबंधी विद्या कहते हैं। निम्नलिखित जीव में से कौन सा मिट्टी वनस्पति नहीं है? तो नेमाटोड। निम्नलिखित जीव में से कौन सा मिट्टी वनस्पति नहीं है? तो नेमाटोड। निम्नलिखित में से कौन सी तरल उर्वरक आवेदन की एक सामान्य विधि है? तो ये हो जाएगा बैंड प्लेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी तरल उर्वरक आवेदन की सामान्य विधि है? तो बैंड प्लेसमेंट। निम्नलिखित के बैंड प्लेसमेंट ऑकर्ड में उर्वरक आवेदन के लिए उपयुक्त है? हिल प्लेसमेंट। विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है? इसका फ्रेंड्स होगा सिंचाई। क्या होगा? सिंचाई। विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है? सिंचाई। सिंचाई के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? वर्षा। सिंचाई की व्यवस्था जहाँ पानी में आपूर्ति पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद से की जाती है, उसे क्या कहते हैं?
उसे टपक सिंचाई कहते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करके करने का लाभ नहीं है? तो है कम खरपतवार समस्या। क्या फ्रेंड्स? कम खरपतवार समस्या। इनमें से कौन सा सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो का उपयोग करने का लाभ नहीं है? कम खरपतवार समस्या। इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।